Sophia Umair Bajwa. She is an IVF consultant in Family Fertility Center Bajwa Hospital. So welcome to Fertility Talk. Thank you so much. We are really glad to have you here. अगर अपने बारे में थोड़ा सा अपने हमारे व्यूअर्स को बताएं कि how many years you have been practicing in Pakistan and how is your experience overall? जी 2008 में मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया था और उसके बाद तकरीबन पिछले 14 साल से मैं गायनी ऑप्स के शोबे से मुंसलिक हूँ। फर्दर ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और उसके बाद 2018 से तकरीबन 6 इयर्स से ज़्यादा हो गए अब मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा मेन फोकस और मेन इंटरेस्ट ऑफ प्रैक्टिस मेरा रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है, स्पेसिफिकली ART से रिलेटेड जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं और ऑपरेटिव एंडोस्कोपिक सर्जरी मेरे जो ख़ास एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं और इसी से रिलेटेड जो है मेरी मेन स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है। थैंक यू सो मच आपने अपने इंट्रोडक्शन के लिए। मैम, क्योंकि आप ऑप्स गायनी एंड लाइक नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द IVF कंसल्टेंसी, सो आपके हिसाब से क्या ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स क्या इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ा है, कम हुआ है, या वही सिमिलैरिटी अभी तक आपने ऑब्जर्व करी है? देखिए, मुझे लगता है कि आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेल इनफर्टिलिटी इट इज़ ऑन द राइज, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में। और फीमेल इनफर्टिलिटी से भी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, अक्सर ये बात हम लोग अक्सर करते हैं कि आजकल इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है। हर 10 में से 2 या 3 कपल्स हैं जो प्रेग्नेंट होने में जो है उनको दुश्वारी पेश आती है। इसकी मेन वजह शायद हमारा डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन देखिए ये बात अगर आप पिछले 50 इयर्स में देखें तो इनफर्टिलिटी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है और इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरत होती है। सही। तो अगर हम बात करें कि क्या इसमें आपने एक कंडीशन का नाम लिया PCOS, सो जैसे जितना हमने पढ़ा है क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं कि PCOS की जो अलामत हैं वो 16 साल से भी शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की, जो कि बड़ी आगे जाके PCOS में अक्सर कन्वर्ट हो जाती है, तो क्यों अवेयरनेस नहीं है हमारी यंग जनरेशन में कि अगर साइकिल्स इरेगुलर आ रही हैं तो उनको किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जाके वो कंसल्ट करें? देखिए, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस की और उसके बाद जब मैंने पाकिस्तान में प्रैक्टिस की ना, तो मैंने एक बड़ा ये डिफरेंस नोट किया कि हमारी कौम में अवेयरनेस की बहुत कमी है। और ये मुझे लगता है कि हम सब लोगों का काम है, बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और आप लोग जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ आपका ताल्लुक है, तो ये अवेयरनेस को लोगों में फैलाना ये मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी है। अनमैरिड एडोलेसेंट से ही PCOS की अलामत आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें बच्चे जो है वो यंग लड़कियाँ वेट गेन है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं और इरेगुलर साइकिल्स होती हैं। इसके साथ तकरीबन रोज़ ही पेशेंट मेरे पास कोई ना कोई क्लिनिक में ज़रूर आता है। सो देखिए, इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा अहम है और अपने BMI को, अपने बॉडी मास इंडेक्स को एक हेल्दी रेंज में मेंटेन करना सबसे अहम है। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ रिलेटेड टू अवेयरनेस। और ऑनेस्टली इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जिसमें फर्टिलिटी से रिलेटेड ही मैं वीडियोस बनाती हूँ और उसका किसी हद तक मकसद यही है कि घर बैठे लोगों को पता तो चले, एटलीस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और क्या क्या उनके हल हो सकते हैं। आजकल जिस तरीके से जंक फूड प्रिवेल कर रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ना सोने का कोई टाइम है, ना उठने का कोई टाइम है, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से वो इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन है। जंक फूड का इस्तेमाल, हमारे जो चिकन है विद लॉट्स ऑफ स्टीरॉइड्स, और हमारा रात को जागना, सारा दिन सोना, ना एक्सरसाइज ना करना, सारा दिन फ़ोन या टैबलेट के सामने, TV के सामने बैठे रहना, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टू बीइंग ओवरवेट। और फिर इरेगुलर साइकिल्स एंड देन आफ्टर मैरिज जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो फिर होने में दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि उससे पहले आइडेंटिफिकेशन हुई नहीं होती है एट द टाइम, और जब कंसीव नहीं हो रहा होता या प्रेगनेंसी नहीं होती, देन फिर जब कंसल्टेंसी होती है देन पता चलता है कि ओके लाइक इट्स बीन देयर हैज़ बीन अ PCOS फॉर ओवर 2 इयर्स 3 इयर्स, तो फिर जाके ये चीज़। सो एनी मैसेज की जो आप हमारी यंग जनरेशन फीमेल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनको देना चाहें? हाँ जी, मैं देखिए यही कहना चाहूँगी कि सबसे हर बीमारी की जो जड़ होती है ना, वो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। तो अगर हम एक अच्छी बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो वो हमारी ना सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है।